hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. Today we are going to talk about a simple and a most askable question into the fitness industry. That is, क्या हम लोग को बॉइल्ड फूड ही पे रिलाई करना है? क्या हम लोग को बॉइल्ड फूड ही खाना पड़ेगा जब अगर हम फिटनेस की इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, फिटनेस की गोल्स को अचीव करने के लिए जा रहे हैं? तो क्या हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बॉयल ही फूड्स को अपनी बॉडी के अंदर डालना होगा, फ्राइड फूड से दूर रहना पड़ेगा, या बिल्कुल ही ऐसे बन जाना होगा कि यस आई एम ऑन बॉइल्ड फूड? आज इन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहना। इस वीडियो में पूरी की पूरी नॉलेज मैं देने की कोशिश करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं देने की कोशिश करूँगा और मैं कुछ एक्यूरेट करके नहीं बताऊँगा। तो टेक योर पॉपकॉर्न इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। ये सवाल मुझसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था और मेरे जिम के अंदर जो मेरे एक भैया थे उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, तो मुझे थोड़ा सा आज दिमाग में वो सवाल आया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये सवाल उनके आया है तो हो सकता है बहुत लोगों को ये सवाल का आंसर चाहिए होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि सार्थक ये बताओ यार, मुझे उनके किसी ने रिलेशन में ये चीज़ उनको बताई, उन्होंने फिटनेस की जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे साथ ही वो जिम जा रहे थे, मेरे साथ ही एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक टाइम उन्होंने मुझसे, उनके दिमाग में ये चीज़ डाउट चल रहा था, क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि क्या सार्थक हम लोग को क्या ज़रूरी है कि बॉइल्ड ही चीज़ें खानी पड़ेंगी, नमक को अवॉइड करना पड़ेगा और बॉइल्ड पे ही रिलाई करना पड़ेगा? उन्होंने ये पूछा, बॉइल्ड फूड ही रिलाई करना पड़ेगा मुझे कि मैं घर का भी खाना खाऊँ तो क्या बॉइल्ड ही खाऊँ? तो ये इस चीज़ का आंसर उस समय मैंने जो उन्हें दिया वही आंसर मैं आपको दूंगा। सिंपल सा एक आंसर है, नो इट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पे आप एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना कि जो लोग ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि यार आपको सिर्फ बॉइल्ड खाना है, बॉइल्ड ही खाना पड़ेगा, आप फिटनेस की इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको मतलब खाना पीना तो आपको भूल जाओ, नमक छोड़ना पड़ेगा, चीनी छोड़नी पड़ेगी, या ये मतलब हाँ बहुत चीज़ें नुकसान है, इन चीज़ों का हो सकता है नुकसान है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ने का भी बिल्कुल नेग्लेक्ट, बिल्कुल ज़ीरो क्वांटिटी में लाने का भी अपने में एक नुकसान है। मैं आपको बताऊं कि जिन बॉडी बिल्डर्स और जिन लोगों को फिटनेस के आप कहते हो ना कि जिनकी बॉडी है, जितने मसल्स हैं, बिल्डअप हुआ है और वो कॉम्पीट करने जा रहे हैं, मैं सिंपल सी बात ये करता हूँ कि कॉम्पीट करने जा रहे हैं, तो आप उनको देखते हो तो आप उनको वो बताते हैं कि हाँ मैंने पानी छोड़ा हुआ है, मैंने बॉइल्ड इतने दिन से मैं खा रहा था। तो उनका दिन आप सुना करो, वो अराउंड 1 मंथ से बॉइल्ड या हो सकता है 3 मंथ से बॉइल्ड चिकन पे या बॉइल्ड चीज़ों पे रिलाई कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रेपरेशन करनी है अपने कंपटीशन के लिए। आपको इस समय हम लोगों को क्या करना है? आपको इस समय प्रेपरेशन नहीं करनी है, आपको एक फिट और हेल्दी पर्सन होके निकलना है। अपने गोल को इस तरीके से बनाना है कि हर बार, जैसे मैं कहता हूँ कि फिटनेस एक जर्नी है, कंपटीशन एक गोल है, लेकिन फिटनेस एक गोल नहीं है, फिटनेस एक जर्नी है। और उसको हमको लेके कैसे चलना होगा, जो चीज़ सस्टेन हो सके, क्योंकि हम लोग को फिटनेस को सस्टेन करना है, कंसिस्टेंसी पुट करनी है। तो हम लोग उसको कैसे पुट कर सकते हैं? खाली क्या बॉइल्ड चीज़ें खा के या नमक छोड़ के? नमक नुकसान करता है, व्हाट अ बुलशिट। नमक नुकसान करता है। अगर नमक ही हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, NaCl ही नहीं जाएगा, तो आप ये बताइए एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी? NaCl, नमक हमारी बॉडी को ज़रूर से ज़रूर नीड है। आप उसी को छोड़ रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि आप कम से कम खा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको कैसे पता कि आपकी बॉडी को नमक कितना चाहिए? और आप छोड़ दे रहे हो, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे। और तब ही के लिए जब ये चीज़ें हावी हो जाती हैं, तब हम लोग ये कहते हैं कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स कैसे आएंगे? जब हम लोग गलत दिशा में भागेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बॉइल्ड आपको चीज़ें नहीं खानी है, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर जाके पिज़्ज़ा है ना, फ्राइड मोमोज और ये सब चीज़ें खाओ, फास्ट फूड्स नहीं खाने हैं। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर कट आंसर है, क्लीन ईटिंग। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन फिटनेस इज द क्लीन ईटिंग। आप क्लीन ईटिंग करोगे 110% रिजल्ट आएंगे। क्लीन ईटिंग के क्या मतलब है? क्लीन ईटिंग मतलब घर का खाना थोड़े कम तेल में बनाना। ये नहीं कि तेल ही नहीं डाल रहे हैं या बिल्कुल एक चम्मच से भी कम डाल रहे हैं, डर रहे हैं तेल डालते समय,
इतना ऑब्सेस्ड होके लाइफ जी रहे हैं तो क्या जी रहे हैं? नहीं होगा ऐसे कुछ भी, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सस्टेन करने के लिए आपको वो चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, जो चीज़ सस्टेनेबल है, जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि फिटनेस एक लॉन्ग जर्नी है। और इस चैनल या इस टॉक से मैं हर टॉक में बस एक ही चीज़ बताता हूँ कि लॉन्ग जर्नी पे ध्यान दो। लॉन्ग जर्नी पे जब हम लोग ध्यान देंगे तभी ग्रोथ आएगी, तभी हम लोग ग्रो करेंगे। अब ये फिटनेस हो चाहे लाइफ हो, हम लोग तभी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर मैं फिटनेस की यहीं पे बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड पे ही रिलाई नहीं करना है। हाँ, बॉइल्ड चिकन खा सकते हो आप, बॉइल्ड चीज़ें खा सकते हो, है ना, खाओ आप, वो हेल्दी होती हैं। लेकिन आप उसी पे ये चीज़, हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं बॉइल्ड नहीं खाऊंगा तो मेरी फिटनेस, मेरी बॉडी नहीं बनेगी या मेरा गोल अचीव नहीं होगा। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पहला जो अपना पर्पस, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो और इस एक गोल लेके अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए, कोई भी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप आए हो ये गोल लेके, तो आपका ये गोल जब अचीव हो रहा है तो आपको ये चीज़ दिमाग में, एक साइड अपने दिमाग में ये भी रखना है कि फिटनेस को सस्टेनेबल करना है लॉन्ग रन के लिए। और जब सस्टेनेबल करोगे आप, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और सबको आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो और अपने ऊपर प्राउड फील करोगे कि यस मैंने ये करके दिखा दिया। कब होगा वो? जब चीज़ें सस्टेनेबल होंगी, जब चीज़ें आप कंसिस्टेंटली पुट करोगे। बॉयल खा के किसको मज़ा आता है? बॉयल खा के हर दिन बॉयल खा के पूरे एक साल लोग, कौन रहता है ऐसा मुझे नहीं पता कि कौन रहता होगा। जो भी कॉम्पीट करते हैं उनकी, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, बॉयल खाना गलत है या ऐसी चीज़ें बताते हैं, नहीं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन है, दे हैव टू डू इट। उनकी बॉडी की, उनके गोल की वो नीड है। इस समय हमारे गोल की नीड क्या है? हमारा गोल की नीड है कि हमको एक चीज़ अचीव करनी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि फिटनेस और हेल्थ, सबसे बड़ा तो हेल्थ होना चाहिए कि हेल्थ हमारी सबसे अच्छी रहे। आप जाके बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स और बहुत सारे लोगों को देखना, जब आप प्रिपरेशन के मोड में देखते हो, आप सबसे अच्छी बॉडी उनकी लगती है ना। लेकिन जब अगर आप उनको कुछ भी अगर इस तरीके से उनको करोगे कि वो नॉर्मल डेज पे जितना वेट उठाते हैं उतना वेट उठाने के लिए कहोगे, या उनको कुछ भी ऐसी चीज़, एक्सरसाइज अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे, वो नहीं कर पाएंगे। वो अंदर से थोड़े से वीक हो जाते हैं जब उनका प्रेपरेशन, जब उनका कंपटीशन होता है, क्योंकि वहाँ हमको स्टेज पे बॉडी को दिखाना है, उनको दिखाना है, ना कि वहाँ पे एक चीज़ लेके चलनी है कि यस आई वांट टू बी हेल्दी, और फिर हेल्दी रहना है, सही तरीके से हेल्दी रहना है, लेकिन जो नीड है कंपटीशन की उसको फुलफिल भी तो करना है। तो वो उनका गोल है। यहाँ पे हमारा गोल ये नहीं है। हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हमारा एक फिटनेस लेवल जो गोल है वो अचीव्ड होता रहे और सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल रखें हम लोग फिटनेस जर्नी को अपनी। ख़त्म बात, ये चीज़ होती है। तो हम लोग को ये ध्यान नहीं देना है कि रिलाई नहीं होना है, बिल्कुल ही दिमाग पे ये अपने प्रेशर नहीं डाल के बैठना है कि अगर मैंने बॉइल्ड नहीं खाया तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, मेरे बॉइल्ड चिकन नहीं खाया या बॉइल्ड एग्स नहीं खाए, मैंने तेल वाला भुना वाली चीज़ें थोड़ी बहुत खा ली। ऐसे कुछ नहीं होता। लाइफ है ये, लाइफ को अगर कुछ चीज़ें नहीं खा के एंजॉय नहीं करा तो फिर क्या करा? फिटनेस एक लाइफ का पार्ट है, फिटनेस आपकी लाइफ नहीं है। And this I want to share with you a simple and the simplest answer that I can suggest to you. अब आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर रिलाई ही करे रहोगे। दूसरों की बातें, जो भी बात हो रही है उनकी बातें कोई बहुत बुरी नहीं है, लेकिन उनका वो जो बता रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बता रहे। मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये आपकी कॉल है कि आपकी बॉडी को क्या सूटेबल है, आप क्या सस्टेन करके चाहते हो। तो एट द एंड बस मैं इतना ही कहूँगा, कीप योर फंडामेंटल्स राइट। आप फंडामेंटल्स अपने राइट रखोगे, 110% आप खुद पता लगा लोगे और जर्नी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। बड़ी जर्नी ही आपको ग्रोथ ला के देगी और जर्नी बड़ी होगी तो आप पता कर पाओगे कि क्या चीज़ आपकी बॉडी के लिए सही है और क्या चीज़ नहीं।
तो बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, और अगर ज़्यादा पसंद आ गई हो और शेयर करने का मन हो तो इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी के साथ सब्सक्राइब बटन को जो लाल कलर का दिख रहा है उसको ग्रे कर दो, उसके बगल में वाले जो घंटी है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ मैं बस इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।